जादुई दिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक गांव में रहता था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था और उन लकड़ियों से उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर खर्च चलाया करता था। एक बार हमेशा की तरह वो आदमी जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा होता है। तभी उसके पास एक साधु आता है और बोलता है, बेटा, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मुझे प्यास लगी है। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए साधु बाबा। उस आदमी से पानी लेकर साधु पेट भरकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। साधु उस आदमी के हताश और परेशान चेहरे को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैं अपने घर का खर्च भी अच्छे से उठाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर उनको बेचता हूँ, पर उसके मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मेरे घर का गुजारा हो सके। आखिर मैं गरीब करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस आदमी की सारी बातें सुनकर साधु परेशानी को समझ जाते हैं और उस आदमी को एक दिया देते हैं। उस दिए को देखकर वो आदमी बोलता है, ये क्या है साधु बाबा, बस एक दिया? अरे बेटा, ये कोई आम दिया नहीं है, बल्कि ये एक जादुई दिया है। तुम जो भी चाहो इस दिए से पा सकते हो। बस तुम्हें दिया जलाकर अपनी इच्छा इस दिए को बताना है। ये दिया तुम्हें सब कुछ दे देगा। क्या जादुई दिया सच में जादू करेगा? देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। साधु इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी दिया लेकर अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो, मेरे पास ये जादुई दिया है। इस दिए से हम जो मांगेंगे ये सब हमें देगा। अजी, पागल हो गए हो क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या कभी? अरे, आज जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। मैंने जब उनको अपने हालातों के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ये जादुई दिया दिया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मंगा दो। हाँ ठीक है, जाओ माचिस लेकर आओ दिया जलाने के लिए। अपने पति के कहने पर वो औरत फटाफट से माचिस लाती है। वो आदमी जल्दी से दिया जलाता है और ढेर सारे तरह तरह के पकवान खाने की इच्छा जाहिर करता है। जादुई दिए का प्रकाश एकदम से बढ़ जाता है और पलक झपकते ही उसके और उसकी पत्नी के सामने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना आ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, अरे वाह, वो साधु बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे। ये दिया सच में जादुई है। जी हाँ, चलो अब जल्दी से पेट भरकर खाना खाते हैं। ना जाने कब से हम लोगों ने कुछ अच्छा नहीं खाया है। इतना कहकर वो लोग मिलकर खाने का मजा लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब जब भी दोनों पति पत्नी या उनके बेटे को कुछ चाहिए होता, वो फट से दिया जलाते और अपनी इच्छा को पूरा कर लेते। ऐसे ही एक दिन हर रोज की तरह वो आदमी जंगल में अपने काम पर निकल जाता है और उसकी पत्नी घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी नजर जादुई दिए पर जाती है और वो खुद से बोलती है, आखिर कब तक मैं और मेरा परिवार इस टूटे फूटे घर में रहेंगे? अरे, अब तो हमारे हाथ अलादीन का चिराग, ये जादुई दिया लग गया है। अब भला किस बात की कमी है? आज हमारा गरीबी वाला जीवन यही समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वो औरत जल्दी से उस जादुई दिए को जलाती है और बोलती है, हे जादुई दिए, मेरे इस टूटे फूटे मकान को सुंदर सा आलीशान घर बना दे, जिसमें सुंदर सुंदर सोफे और कुर्सी हो, एक सुंदर सा पलंग हो, नौकर हो काम करने के लिए, रसोई में खाने पीने का बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान हो और मेरे पास पहनने के लिए महंगी महंगी साड़ियाँ हो और सुंदर सुंदर गहने हो।
उस औरत के इतना कहते ही जादुई दिए से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और देखते ही देखते उस औरत का टूटा फूटा मकान एक बहुत सुंदर घर में बदल जाता है, जिसमें जरूरत का सारा सामान था। घर के बाहर मोटर गाड़ी भी खड़ी थी, साथ ही सुंदर साड़ियाँ और सोने चांदी के खूब सारे गहने थे। जिसके बाद वो औरत सजने संवरने के लिए शीशे के आगे बैठ जाती है। शाम होते ही उस औरत का पति घर आता है और अपने टूटे फूटे मकान की जगह बड़ा सा घर देखकर वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? ये मेरा ही घर है ना? तभी उस आदमी की बीवी सुंदर साड़ी और गहने पहनकर घर के दरवाजे पर आती है और बोलती है, अरे अरे अंदर आ जाइए, संकोच क्यों कर रहे हैं? ये हमारा ही घर है। क्या सच में? पर ये इतना बदल कैसे गया? अजी अंदर आ जाइए, सब बता देती हूँ। अपनी बीवी की बात सुन आदमी घर में प्रवेश करता है। तभी औरत बोलती है, ये सब मैंने जादुई दिए की मदद से किया है। अब हम दोनों को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी चाहते हैं सब कुछ हमें उस जादुई दिए से मिल जाएगा। अब हमारे सुख के दिन हैं। और हाँ, मैंने आपके लिए भी अच्छे कपड़े मांगे हैं दिए से, तो अब आपको ये फटे पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अरे अब हम किसी से कम नहीं हैं। दुनिया की हर चीज हमारी मुट्ठी में आ गई है। क्या इन लोगों का ये बढ़ता लालच क्या इनको सुख देगा, या आ जाएगी कोई बड़ी मुसीबत? देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो आदमी भी खुश हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है। अब वो आदमी जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी जादुई दिया जलाकर कुछ मांगने ही वाले होते हैं कि तभी एक भिखारी उनके घर के बाहर आकर गुहार लगाता है, कोई है क्या? कोई है क्या घर पर जो मुझे पानी पिला दे? बड़ी प्यास लगी है, कोई कृपया करके पानी पिला दो। भिखारी की आवाज सुनकर उस आदमी की पत्नी घर से बाहर आती है और भिखारी को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। तभी वो आदमी घर के भीतर से आवाज देकर बोलता है, अरे कौन है बाहर? जी कोई साधु बाबा है, पानी मांग रहा है। तो खड़ी खड़ी देख क्या रही हो उसे? डांट फटकार के भगाती क्यों नहीं हो? अरे हमने क्या ठेका लिया हुआ इन जैसे भिखारियों को पालने का? इनको भी बस यही काम है सारा दिन दे दो करना। अच्छा घर और लोग देखे नहीं कि आ जाते हैं, पानी दे दो, रोटी दे दो। सुन लिया ना मेरे पति क्या कह रहे हैं? चलो जाओ यहाँ से अब और दोबारा मत आना। इतना कहकर वो औरत साधु बाबा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद उनका बेटा उनके कमरे में प्रवेश करता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। वो औरत जैसे ही खाने की चीज मांगने के लिए जादुई दिया जलाने लगती है, जादुई दिया नहीं जलता। दोनों पति पत्नी लगातार जादुई दिया जलाने की कोशिश करते हैं पर दिया नहीं जलता और उस आदमी को उस भिखारी साधु बाबा का ख्याल आता है और वो खुद से कहता है, कहीं वो साधु बाबा तो नहीं थे जिन्होंने मुझे जादुई दिया दिया था? मुझे जल्दी से जाकर उन्हें देखना होगा, होना हो वो जंगल की तरफ ही गए होंगे। वो आदमी भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है और उसे वही साधु बाबा मिल जाते हैं। तभी वो आदमी हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जीवन में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। दूर हो जाओ हमारी नजरों के आगे से। अब वो जादुई दिया तुम्हारे पास किसी काम का नहीं है। जैसे ही तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो गई तो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हारा मन लालच और अहंकार से भर गया। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वहां आया था और तुम उसमें असफल हो गए हो। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो आदमी अपने घर वापस आता है तो सब कुछ पहले की तरह पाता है। अब ना उसके पास सुख था और ना जादुई दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अमीर हो या गरीब, बेहतर इंसान बनना ही हमारी पहचान है।